प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक मौलाना साहब के बारे में बताने वाली हूँ। एक आदमी ने मौलाना साहब को दावत की और उन्हें अपने घर में बुलाया। जब मौलाना साहब दावत खाने पहुँचे तो मौलाना साहब ने कुछ ऐसा किया जिसको सुनकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर लें, और आइंदा आने वाली तमाम नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। एक शहर में एक हाफिज़ कुरान रहते थे जो बहुत ज़्यादा नेक और परहेज़गार थे। लोग उस आलिम दीन का बहुत एहतराम किया करते थे। हर कोई उनके अपने घर दावत करता और हर शख्स ये चाहता था कि इस आलिम दीन को अपने घर बुलाया जाए। ख़ास तौर से रमज़ान शरीफ के महीने में लोग उसको बुलाते थे और इफ्तार वगैरह कराते थे। एक मर्तबा एक चाहने वाले ने रमज़ान शरीफ के महीने में उस आलिम दीन को इफ्तार के लिए अपने घर बुलाया और आलिम दीन ने दावत को कबूल कर लिया और इफ्तार के वक्त चाहने वाले के घर पहुंच गए। वहां उस आलिम दीन का बहुत ही अच्छा इस्तकबाल किया गया। इफ्तार के बाद उस आलिम दीन ने तमाम घर वालों के हक़ में दुआ की और वापस चले गए। उस शख्स की बीवी ने आलिम दीन के जाने के बाद मेहमान खाने की सफाई की तो उसे याद आया जो उसने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी, जो बहुत तलाश करने के बाद में उसे नहीं मिला। उसने अपने शौहर से पूछा, क्या तुमने वो रकम उठाई? तो शौहर ने जवाब दिया, नहीं, मैंने वो रकम देखी ही नहीं और ना ही मैंने उसे उठाया है। बीवी सोच में पड़ गई। अगर पैसे उन्होंने नहीं ली है तो फिर कहाँ गई? उसने अपने शौहर से कहा, अगर पैसे आपने नहीं लिए हैं तो ज़रूर कोई बाहर वाला ही लिया होगा, लेकिन हमारे घर में तो सिवाय आलिम दीन के और कोई नहीं आया। हमारे घर में तो आलिम दीन ही आए थे। बिलाखिर दोनों इस नतीजे पर पहुँचे कि रकम मेहमान ने चोरी की है। उस आलिम दीन ने रकम को उठा लिया है और अपने घर चला गया। ये सोचते हुए उन दोनों के गुस्से की इंतहा न रही। उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने उन्हें इतनी इज्जत दी, इतना एहतराम किया, उन्हें अपने घर बुलाया, उनकी दावत की और उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। इतना सब कुछ होने के बावजूद उस शख्स ने बताया कि हमारी इस बात को लोगों से छुपा लिया जाए। ये भला मैं क्या कहूँगा कि आलिम दीन ने मेरे घर से चोरी की है। उस शख्स ने किसी को बताया तो नहीं, लेकिन उस आलिम दीन से दूर दूर रहने लगा ताकि सलाम दुआ ना करनी पड़े। इसी तरह पूरा एक साल गुजर गया। फिर रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना आ गया। इलाके के लोग फिर उसे आलिम दीन की दावत करने लगे और उन्हें अपने घरों में इफ्तार के लिए बुलाने लगे। उस शख्स ने जिसके घर चोरी हुई थी उसने अपनी बीवी से कहा कि हमें क्या करना चाहिए, मौलाना साहब को दावत करें या ना करें? तो बीवी ने कहा, हमें भी मौलाना साहब की दावत करनी चाहिए। गलती इंसान से हो ही जाती है। हो सकता है मजबूरी के आलम में उन्होंने ले लिया होगा। हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, अल्लाह हमें उसकी बेहतर जज़ा अता करेगा। ये सुनकर उस शख्स ने फिर से मौलाना साहब को इस इज़्ज़त व एहतराम के साथ अपने घर दोबारा बुलाया। जब इफ्तार वगैरह से फारिग हुए तो उस शख्स ने आलिम दीन से कहा, जनाब, आप जानते होंगे कि तकरीबन एक साल से आपके साथ हमारा रवैया पूरा बदला हुआ है। मौलाना साहब ने कहा, जी हाँ, मैं देख रहा हूँ आपका रवैया मेरे साथ बदल चुका है, लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से मैंने आपसे ये बात नहीं पूछी। उस शख्स ने कहा, मेरा आपसे एक सवाल है और मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब ज़रूर देंगे। मौलाना साहब ने कहा, आप पूछो, क्या पूछना चाहते हैं? उसने कहा कि पिछले साल रमज़ान शरीफ में मेरी बीवी ने मेहमान खाने में कुछ रकम रखी थी और फिर रकम उठाना भूल गई, और आपके जाने के बाद ढूंढने के बावजूद भी वो रकम नहीं मिली थी और रकम आपने उठा ली थी। आलिम दीन ने कहा, हाँ, मैंने ही ली थी। ये सुनकर वो हैरान और परेशान हो गया। आलिम दीन ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, जब मैं मेहमान खाने से जाने लगा तो मैंने देखा कि टेबल पर पैसे रखे हुए थे। तेज़ हवा चल रही थी और नोट हवा की वजह से उड़ रही थी। लिहाजा मैंने वो नोट जमा किए
और उसे मैंने फर्श के नीचे इसलिए नहीं रखा जो कि आपको ढूंढने में परेशानी होती। इतना कहकर आलिम दीन ने अपना सर जोर से हिलाया और ऊंची आवाज़ से रोना शुरू कर दिया और काफ़ी देर तक रोते रहे। और रोते हुए उस शख्स से कहने लगे, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आपने मुझे पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि 365 दिन गुजर गए हैं, लेकिन तुम में से किसी ने भी कुरान शरीफ का एक सफ़ा तक नहीं खोला। अगर तुम कुरान को एक बार भी खोल लेते तो तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाती। अरे नादानो, मैं तो तुम्हारी रकम कुरान में रख कर चला गया था। मैं तुम्हें आजमाना चाहता था। मैं तुम सबको कुरान पढ़ने की दावत देता हूँ। मैं देखना चाहता था कि तुम लोग कुरान पढ़ते भी हो या नहीं। ये सुनकर वो शख्स तेज़ी से उठा और कुरान मजीद उठा कर लाया। जल्दी से खोला तो उसकी मुकम्मल रकम उसे कुरान मुक़द्दस के अंदर नज़र आ गई। दोस्तों, ये हाल है अक्सर मुसलमानों का कि पूरा साल गुजर जाता है, लेकिन हमारी अक्सरियत कुरान शरीफ को उठाती हुई पढ़ती नज़र नहीं आती, जबकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमाया था, कुरान वह किताब है जिससे सिर्फ पढ़ने पर सवाब नहीं है, उसका छूना भी इबादत है, उसे देखना भी इबादत है। आप सोचें, जिस किताब को छूने पर, पढ़ने पर, देखने पर अल्लाह इबादत का सवाब अता करता है, हम और आप उस किताब से कितना दूर हो गए हैं, उसकी तालीमात से कितनी दूर हो गए हैं। अब आखिर में रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हम सबको कुरान मुक़द्दस से मोहब्बत करने वाले, उसको पढ़ने और उसकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।